व दीन की खिदमत की फजीलत, एक ऐसा बयान जो हर दिल को झंझोड़ दे। अस्सलाम अलैकुम वरहमल्लाह व बरकात, अल्हम्दुलिल्लाह, नहमदा व नस्तईना व नस्तगफरा व नऊज़ बिल्लाह मिन शुरूर अनफुसना व मिन सय्यात अमालना वस्सलात वस्सलाम अली सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ जिस पर अगर हम अमल कर लें तो दुनिया भी सुनार सकती है और आखिरत भी। ये मौजू है वालिदीन की खिदमत और उनका मकाम। ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप चल नहीं सकते थे, आपकी माँ ने आपको उठाया। जब आप बोल नहीं सकते थे, आपके वालिद ने आपकी हर ज़रूरत पूरी की। जब आप बीमार होते थे तो माँ पूरी रात जागती थी और बाप दिन भर मेहनत करके आपकी दवा लाता था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो थक गए हैं, बल्कि हमेशा यही सोचा कि हमारा बच्चा खुश रहे। आज हम बड़े हो गए हैं, लेकिन क्या हमने कभी रख कर सोचा कि हमने अपने वालदीन के लिए क्या किया? अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में सूरा बनी इसराइल सूरह अल इसरा में फरमाया, और आपके रब ने फैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालदीन के साथ बेहतरीन सलूक करो। अगर इनमें से एक या दोनों बढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें आफ तक न कहो, न उन्हें झड़कू, बल्कि उनसे इज्जत के साथ बात करो और उनके सामने आजिज़ी से झुके रहो और दुआ करो, ए मेरे रब, उन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। गौर कीजिए, अल्लाह ताली ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद वालदीन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। ये उनके बुलंद मकाम की सबसे बड़ी दलील है। मेरे अजीज़ू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को इसके वक्त पर अदा करना। उसने पूछा, फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। सही बुखारी, सही मुस्लिम। देखिए, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव अल्लाह के महबूब तरीन एमाल में शामिल है। एक और मौके पर एक शख्स जिहाद में जाने की इजाज़त मांगने आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उन्हीं की खिदमत में जहाद करो। सहीह बुखारी। यानी बाज़ हालात में वालिदैन की खिदमत इतनी बड़ी इबादत है कि उसे जहाद पर भी तरजीह दी गई। मेरे भाइयों और बहनों, माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, अल्लाह ताली की अजीम नामत है। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने दोबारा पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। तीसरी मर्तबा पूछा तो फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। चौथी मर्तबा फरमाया, तुम्हारा बाप। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। ज़रा सोचिए, 3 मर्तबा माँ का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि माँ ने हमल की तकलीफ़ बर्दाश्त की, पैदाइश की तकलीफ़ बर्दाश्त की और फिर बरसों मोहब्बत से परवरिश की। और बाप, वो अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करता है, अपने बच्चों की तालीम के लिए मेहनत करता है, उनके मुस्तकबल के लिए दिन रात काम करता है। अक्सर बाप अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद लेता है, लेकिन खुद पुराने कपड़ों में गुजारा कर लेता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज का दौर बहुत मसरूफ़ है। मोबाइल के लिए वक्त है, दोस्तों के लिए वक्त है, सोशल मीडिया के लिए वक्त है, लेकिन वालदीन के पास बैठने के लिए शायद चंद मिनट भी नहीं। क्या हमने कभी सोचा कि वो हमारे एक सलाम, एक मुस्कुराहट और चंद मोहब्बत भरे अल्फाज के कितने महताज होते हैं? अगर आपकी वालदा जिंदा हैं तो रोज़ाना उनसे मोहब्बत से बात करें। अगर आपके वालिद जिंदा हैं तो उनका एहतराम करें, उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाएं और उनकी दुआएं लें। याद रखें, वालिदैन की दुआ इंसान की तकदीर बदलने का ज़रिया बन सकती है। और अगर अल्लाह न करे आपके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं तो मायूस ना हों, उनके लिए दुआ करें, उनकी तरफ से सदका करें, उनके रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें, उनके दोस्तों का एहतराम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी वालिदैन के साथ नेकी करने में शामिल है। मेरे भाइयों, अगर कभी गुस्से में आकर आपने वालिदैन का दिल दिखाया है, अगर कभी उन पर आवाज़ बुलंद की है, अगर कभी उन्हें नज़रअंदाज किया है, तो आज ही उनके पास जाएं, उनके हाथ चूमें, उनसे माफ़ी मांगें। यकीन करें, वालिदैन का दिल बहुत बड़ा होता है।
وہ اپنی اولاد کو جلد معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے اور ہم معافی نہ مانگ سکے تو زندگی بھر یہ افسوس دل میں رہ جاتا ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے والدین کو فون کریں، اگر وہ ساتھ نہیں رہتے، اگر ساتھ رہتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ آخر میں آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما۔ اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں صحت، عافیت، لمبی عمر اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں والدین کی خدمت کرنے، ان کی عزت کرنے اور ان کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر گھر میں والدین کی عزت اور خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔